नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चैप्टर वाइज संपूर्ण निचोड़ की सीरीज में आज हम दूसरा चैप्टर यानी कि परसेंटेज करने वाले हैं। हमने आप सभी को पूरी की पूरी एक टाइमलाइन दिखाई थी किस दिन हमारी कौन सी वीडियो आने वाली है। ये सीरीज दोस्त एसएससी प्रीलिम्स के लिए ना बहुत शानदार रहने वाली है। यानी एक सिंगल वीडियो में हम आप सभी को पूरे के पूरे सारे टाइप कवर करा देते हैं। इसकी पहली क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। एक बार हम आपको सारी चीजें दिखाते हैं और पूरा ओवरव्यू देते हैं कि आज की क्लास में हम कितनी चीजें डील करेंगे। जैसे 8 जुलाई को अपनी पहली वीडियो आई थी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एज की, कंप्लीट हो गई है भाई। अब आपको ये वाली मिलने वाली है परसेंटेज। ऐसे ही आप पूरा का पूरा देख सकते हो, अपना पूरा का पूरा टाइम चार्ट ये दिया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो का जो मेन पर्पज है वो आपका रिवीजन करवाना है, यानी कि एक वीडियो से सारे टाइप आप पे कवर करवा दूं। ये आपके रिवीजन पर्पज से बेस्ट वीडियो है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। कहां पे प्रोवाइड करता हूं लास्ट में बता दूंगा। टोटली चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आज की क्लास में टोटल 52 क्वेश्चन है, जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है और कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन है, यानी कि अच्छे क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही हैं। आप अगर अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो आप 1.5x या 2x पे देख लो, लेकिन आप बिल्कुल कंप्लीट देखना। इसको ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट देख रहे हो, 20 मिनट देख रहे हो मेरे साथी, अदरवाइज आप यहीं से स्किप करके जा सकते हो। इसके बाद अपनी एक अपडेट रहती है, एक हमारी जो पैसिफिक मैथ्स की द रिवीजन बुक है, ये ई बुक के फॉर्म में है। ये आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे मिलती है। ये इसमें आपका ना बहुत क्वालिटी कंटेंट डला हुआ है, यानी 100% एडवांस मैथ की कवरेज है, जिसमें सारे के सारे टोटल फार्मूले कंसेप्ट भी लिखे हुए हैं और उसके साथ यूनिक क्वेश्चन के साथ इसको मैंने डील किया हुआ है। तो ये यहाँ पे रहते हैं, टाइप वाइज है पूरी की पूरी, सारे कंसेप्ट हैं और क्वालिटी क्वेश्चन है। जैसे कोई बुक सोल्यूशन नहीं है, जैसे मैं सोल्यूशन करवाता हूं वैसे क्या वैसे एज इट इज इसमें सोल्यूशन दिए हुए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहती है। तो ये आप प्रशांत मैथ्स को एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में जाओगे, वहां पे एडवांस रिवीजन करके ये बुक आएगी, आप प्राप्त कर सकते हो। अभी इसका प्राइस मात्र 49 रुपए का है। चलो, आज की क्लास में जो टाइप होंगे वो इतने सारे टाइप हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखाता हूं कितने प्रकार के क्वेश्चन और कितने शानदार क्वेश्चन अपनी आज की क्लास में होने वाले हैं। आप देखते चलो सिर्फ कितने शानदार क्वेश्चन है कि आपको मजा आ जाएगी पूरी कवरेज देखी। यानी इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ना आपके अंदर एक कंप्लीटनेस नजर आएगी कि हाँ, आपने परसेंटेज पूरा रिवाइज कर लिया है। जैसे आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखा होगा, अगर नहीं देखा है साथी देख लेना, साथ में एक क्रक्स वीडियो भी चल पा रही है। इस प्रकार से ये हमारे पास टोटल क्लास आज की रहेगी। अब चलते हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टोटली रिकॉर्डेड क्लास है। सबसे पहले आप अपने पास वीडियो को पॉज करना, जैसे ही क्वेश्चन आए फिर आप करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। कुछ आपके पास ये मैंने डेटा दे दिया है, इसमें से आप कुछ वैल्यू याद रखना जो वैल्यू आपको इसमें लिखी हुई। जैसे 16 से 2/3 आपको याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, 12.5 की याद होनी चाहिए, 1/9, 1/11, ये सब मतलब फ्रैक्शन वाली वैल्यू ना आपको जरूर याद होनी चाहिए, आपको बहुत मदद देती है। अब पहला क्वेश्चन जैसे आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन मेंस का पूछा है। मोहित का वेतन विजय से 60% अधिक है। मोहित का वेतन जो है विजय से 60% मतलब 3/5, 5 से 8 अधिक है। तो विजय का वेतन किससे कितना कम है, कंपेयर करना है मोहित से 3/8। 1/8 12.5% होता है, 3/8 कितना हो जाएगा 37.5%। कोई टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। जैसे ही स्लाइड चेंज होगी आपको वीडियो पॉज करना है, पहले खुद अटेम्प्ट करना है। ये लिखा हुआ है जैसे एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 34% कमी की जाती है। मूल संख्या में मूल वृद्धि या कमी परसेंट बताओ। इसको आप सक्सेसिव का मेथड से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका डेटा देख लो कैसा दिया हुआ, तो मैं आपको एक फार्मूला देने जा रहा हूं, उस फार्मूला से करना। A+B+C सक्सेसिव रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है। और AB BC CA, जब डेटा आसान होता है तो रेशियो लगाते हैं, जब डेटा मुश्किल होता है तो हम अपने पास ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। और ये चाहिए टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकल के आता है। जहां पे बढ़ रहा होगा वहां पे प्लस लगाएंगे, जहां पे कमी हो रही होगी वहां पे माइनस लगाएंगे। ये जनरल फार्मूला आप ध्यान दे सकते हो। जैसे पहले 12% की वृद्धि है, फिर 23% की वृद्धि है, फिर 34% की कमी है, तो ये लिख लिया। प्लस का हमारे पास 12 गुणा 23 होगा और माइनस का हमारे पास 23 गुणा 34 होगा, फिर माइनस का हमारे पास 12 गुणे का 34 होगा, बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 100। फिर प्लस और ये माइनस होगा ना, ये माइनस है, दोनों प्लस है, तो माइनस का आएगा हमारे पास क्या
12 गुणा 23 गुणा हमारे पास 34 और बटे कितना हो जाएगा इसके आगे 4 जीरो, ये 34 लिखा होगा यहाँ पे, ठीक 34 लिखा होगा। अगर आप पूरे को देखो ये 35 में से 34 जाएगा, एक बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 240, 240 में से 36, 276 यानी 2.76 और माइनस ये कितना 23 69 690, 23 चौको 92 हो जाएगा, 2 9 18 782 यानी 7.82 माइनस करेंगे 360, 360 में से 48 जोड़ोगे 408 आ जाएगा, 408 मतलब 4.08। अब सबको जोड़े 7 4 11 11 और 9 यानी 11.9, तो ये निकल के आया माइनस के 11.9 और 2, तो 11 में से 2 जाएगा 9 यानी कि 8.1 बचेगा, ये बचा माइनस का 8.1। तो ये माइनस से कितना बचेगा हमारे पास 12 गुणा 23 करेंगे 240, ये 276 आया था, 276 गुणे का 34 करना पड़ेगा हमारे पास, तो कितना निकल के आएगा देखो जो भी आएगा वो, क्योंकि नीचे 4 जीरो है, 4 अंक से ऊपर जाना, 1 से कम ही आएगा हमारे पास, 1 से कम ही आएगा ना। देखते हैं अभी कितना आएगा, 4 3 12 3 2 का 6, 6 चौको 24 पूरा गुणा करा लेते हैं, 6 चौको 24 होगा 2, 7 चौको 28, 28 18 कितना हो जाएगा 46, 46 2 50 लगा कितना 5, 4 2 का 8, 8 और 21 29, 29 5 कितना हो जाएगा ना पास 34 3, 3 2 का 6 3 9, यानी ये आया 0.9404, 0.9404। इसको अपन को सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 8.1 दिया है तो कितना हो जाएगा 9 पॉइंट, ये 9 पॉइंट समथिंग कुछ चला जाएगा क्योंकि 1 दिया हुआ है, 9 पॉइंट समथिंग आगे और कुछ जाएगा, आगे और कुछ जाएगा, तो ये मतलब जो भी आएगा डेटा वो कितना निकल के आएगा 4, अगर मैं इसमें घटा जोड़ूंगा ना तो 9 पॉइंट, अगर मैं सबको जोड़ू तो कितना आ जाएगा देखो 4 0 और 4 9 1 10 हो जाएगा 9.04, तो कटेगा तो 8.04 समथिंग जाएगा, यानी कि 9% के आसपास से चला जाएगा, ये 9% की कमी आएगी, लेकिन वृद्धि तो नहीं आएगी क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो 9% की कमी आएगी। ठीक, इसको आप एग्जैक्ट सॉल्व करोगे 8 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ जाएगा, तो हमें अप्रोक्सीमेशन बताना, तो 9% इसके आसपास दिख रहा है, वो उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, कैलकुलेशन सही है टोटली, अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो आप देख लेना। चलो, ये लिखा हुआ है एक निवेशक ने शेयरों में 2 लाख का निवेश किया, पहले दिन शेयर 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे, फिर तीसरे दिन 3% गिरे। एज इट इज पीछे वाले के तरीके सीजीएल 2024 में पूछा गया। फिर से हम इसमें इसको हम करने का ना आप दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैंने फार्मूला क्या दिया आपको a प्लस बी प्लस सी, 18 15 15 गिर गए 15 थी 18 यानी कि ये तो बचा 0, फिर प्लस हमारे पास 18 गुणा 15 ये माइनस का होगा, और फिर हमारे पास माइनस 15 गुणा माइनस 3 होगा, फिर हमारे पास माइनस 15 गुणा माइनस 3 होगा, फिर प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 गुणा का 3 आ जाएगा, और ये बटे कितना होगा हमारे पास 100, फिर प्लस करेंगे 18 गुणा माइनस 15 गुणा हमारे पास माइनस का 3 बटा कितना हो जाएगा 100 के आगे 2 जीरो और लगा लेंगे, ये ओवरऑल जो आता है ये हमारे पास परसेंट निकल के आता है। सॉल्व करेंगे 18 15 कितना हो जाएगा 150, 150 में से 120 जोड़ेंगे 270, माइनस का 270 करेंगे तो माइनस का 2.7 निकल गया, 15 या 45 करेंगे माइनस का 0.45 निकल के आएगा, 18 या 54 करेंगे माइनस का 0.54 निकल के आएगा, प्लस अगर देखेंगे 18 15 तो 270 हुआ था, 270 में से 3 810, 810 प्लस का रहेगा, और बटे का इतने जीरो जाएंगे तो 0.081 आ जाएगा, तो प्लस का 0.081 निकल के आएगा। अगर मैं सबको सॉल्व करूं ये देखो सारी वैल्यू निगेटिव 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 की है ना, सब कुछ निगेटिव का है कुछ पॉजिटिव का नहीं है। अच्छा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास कितना बचेगा 0.9 बचेगा ना, 14 में से 5 जाएगा, 5 में से 14 में से 5 जाएगा, हमारे पास 9.09 बचेगा, 0.09 अगर मैं इसमें घटाऊं तो आ जाएगा 2.2% की 2.2% कमी आएगी, 2.7 की आएगी, देखते हैं यार पूरा ही करना पड़ेगा, माइनस का 2.7 और माइनस का 0.54 करेंगे, 4 7 5 12 और ये 3.24 में से 0.45 घटाएंगे, 14 में 5 जाएगा 9, 11 में 4 गया 7 और ये 2.79 आया, 2.79 जो 2.79 ये वाला आ जाएगा, फिर 2.79 की कमी आएगी, 2.79 क्योंकि ये तो 1.1 से भी काफी छोटा लिखा हुआ है, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.79 की कमी आ जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे डील करने हैं। क्वालिटी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ थोड़े से कैलकुलेटिव, जहां पे टाइम लगाना पड़ सकता है। एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं, वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। अगले दिन शुरुआत में उपलब्ध अंडों के 20% अंडे और मिला देता है, अगले दिन अंत तक 20% अंडे बेच देता है। पैटर्न जो है महीने के तीसरे दिन तक चलता रहा। इसका लॉजिक समझना, अगर जैसे मान लो मंडे को उसने दुकान खोली, मंडे के अंत तक उसने 20% अंडे बेचा, 1/5 अंडे बेच दिए,
ट्यूसडे की मॉर्निंग में वो प्लस कर देता है हमारे पास 20% अंडे, 20% को एक फ्रैक्शन मान लो, इतने प्लस कर देता है, फिर से इसमें से 1/5 बेच देता है, 1/5 फिर से माइनस कर देता है। ये प्रोसेस चल रहा है मतलब एक दिन का। अब देखो एक दिन की शुरुआत में उसके पास 500 अंडे थे, ठीक, 20% बेच दिया, तो 20% में तो 1/5 बेच दिया, उसके पास इतने बचे पहले दिन के अंत में, इतने बचे। अब लेकिन जैसे दूसरे दिन की मॉर्निंग में जाएगा वो 20% ऐड दे कर देगा, 20% को एक फ्रैक्शन मान लेते हैं, एक फ्रैक्शन मान लिया, उतना ऐड कर लिया। ये तो हुआ दूसरे दिन के शुरुआत में, दूसरे दिन की शुरुआत में उसके पास इतने, फिर 20% बेच दिया, 4/5 बचे, फिर दूसरे दिन एक और ऐड कर दिया, फिर से हमारे पास 1/5 बेच दिया, फिर से कितने बचे, 4/5 बचे। तो कह रहा तीसरे दिन देखो, ये तो हुआ पहले दिन का अंत था, दूसरे दिन का अंत हो गया, फिर तीसरे दिन का अंत हो गया, और टोटल कितने बचे उसके पास, 1024 बचे। ये सॉल्व करना अपन का, 25 चौको 100 आ जाएगा हमारे पास, 25 चौको 100 हो जाएगा, 5 से काट लो 5 बार में, तो फ्रैक्शन का स्क्वायर 1024/4 है। 1024 को क्या लिख सकते हैं, 1024 32 का स्क्वायर होता है, और ये 16 गुणे का 16 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन हमारे पास कितना निकल गया, 32/16 यानी कि 2/1। कितने की वृद्धि हुई, एक का एक पे वृद्धि मतलब 100%, मतलब 100%। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान लगा के इसको करना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा, 2018 में एक मशीन द्वारा निर्मित खिलौनों की संख्या 25,000 थी, 2019 में 20% बढ़ गई, 2020 में उत्पादन लागत बाधित हुआ, इसमें 15% गिरावट है। सक्सेसिव का टाइप होता है, पहले आप सभी जरूर ट्राई करना, नहीं तो दोस्त उतना फायदा नहीं मिल पाएगा आप सभी को। देखो 2018 में कितना था, 25,000 था, 2019 में 20% बढ़ी, मतलब 5 की चीज 6 हो गई, 2020 में बाधित हुआ 15% कमी, 15% कमी मतलब 3/20 17 इतना बचा। अब इसको सॉल्व करना है, 20 × 100 हो जाएगा, 100 से 2 जीरो कट गए, 25 से का 150, 150 गुणे का 15 करेंगे अपने पास, 1500 गुणे का 17 करेंगे, 2 जीरो आएंगे, लास्ट में 5 मिलेगा। अच्छा ठीक है, 17 बचे 85, 8 17 8 17 कम 17 17 8 कितना होता है 25, 255 वाला उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको इस प्रकार से क्वालिटी क्वेश्चन है, यानी मैं कह रहा हूं ना पेपर में यहां से छपेंगे, यहां से आप देख लो कि अपन 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास में, मान लो ये क्लास कितनी बड़ी होगी, अभी तो मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, ठीक है, कितनी बड़ी होगी लेकिन कुछ नहीं पता, लेकिन 50 से 52 क्वेश्चन देखने वाले हैं, और क्वालिटी क्वेश्चन पूरी कवरेज, कितना अच्छा है। इसे एक लिखा हुआ है, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि की गणना करो। ठीक, देखो जब कभी भी हमारे पास आयतन बोले तो आयतन में हमें पता क्या होता है, पावर में चलती है 3 पावर, जैसे वॉल्यूम क्या होता है, r³ होता है हमारे पास, ठीक, और सी ऐसे किस में चलता है, r² में चलता है, यानी कि जो एरिया होता है साफ टर्म में लिखोगे तो स्क्वायर में चलता है, जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक में चलता है, क्यूबिक में चलता है हमारे पास। 20% की वृद्धि मतलब 5 से 6 हो रही है रेडियस, हमारे पास आयतन बोला है ना, आयतन मतलब 5 क्यूब का हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब, 215 से कितना हो जाएगा, 215 नहीं 125, 125 से कितना हो जाएगा 216, कितने की वृद्धि दिख रही, 1,991 की वृद्धि दिख रही है हमारे पास। 125 पे गुणा कितने करा देंगे, 100, 25 पंचे 125, 25 को 100, आप 2 से गुणा करा लो क्योंकि अपने पास डेसिमल लेना आसान है, 4 2 का 8, 8 1 कम 8, लास्ट में मिलेगा 8, जो कि यहाँ मिल रहा है सिर्फ, उत्तर अपना आ जाएगा 72.8%। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट जवाब। अगर यहाँ पे आपसे वॉल्यूम भी पूछता तो भी आप बता देते, वॉल्यूम ही पूछा था, अगर ऐसे पूछता तब भी कर देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ क्यूबिक आर इंक्रीज्ड बाय 6% एंड 8% रिस्पेक्टिवली, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में बताओ क्या चेंजमेंट हुआ। देखो अगर हमारे पास इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 6% 8% की वृद्धि होगी तो आयतन में, यानी कि इसकी हाइट जो है वो कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट है, तो 6 8 की वृद्धि है, 6 और 8 की वृद्धि, आप इसको ऐसे भी कर लो, 6 और 8 की वृद्धि 6 + 8 प्लस 6 गुणा 8 बटे का 100 कर लो, 8 6 14 और 14 में से 0.48, 14 में से 0.48 कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, एक क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% वृद्धि कर दी जाए, ऊंचाई में कितने % कमी की जानी चाहिए ताकि इसका आयतन वही रहे। आसान क्वेश्चन है, देखो लेंथ हो, ब्रीथ हो और हाइट है, ये 3 है, इसको मिला के क्या बनता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे 50% की वृद्धि मतलब 2 से कितना हो रहा है 3, 2 से कितना हो रहा है 3, मान लेते ये कितना हुआ a से b, वॉल्यूम क्या रह रहा है वही a से 1। बस कितना सिंपल है कि आप इसको लिखोगे 4a बटे का 9b बराबर 1 बटे का 1, यानी a से b का मान जो हो गया 9 से कितना हो गया हमारे पास, 9 से 4 हो गया, कितने कमी आई 5 ही कमी, कितने पे 9 पे, तो 5 कमी 9 पे कितना हो जाएगा हमारे पास 55.55,
क्योंकि 1/9 11.11 होता है, 5/9 कितना हो जाएगा 55.55। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। आगे चलेंगे, आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास, पहले वर्ष कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण यह आबादी फिर से 5% कम हो गई। तीसरे वर्ष में यह आबादी 5% बढ़ गई। तीसरे वर्ष के अंत में हमारे पास टोटल पॉपुलेशन इतनी थी। तो आप स्टार्टिंग ईयर में बताओ उसके पास टोटल कितनी पॉपुलेशन थी उस गांव की। आप साथी देखो, जैसे ही कोविड हमारे पास फर्स्ट ईयर में 5% की कमी हुई, 5% कमी मतलब 20 से कोई चीज कितनी हो गई 19 हो गई। ठीक है, फिर से 5% का डिक्रीमेंट हुआ है, यानी फिर से कितना हो गया 20 से 19 हो गया। लेकिन थर्ड ईयर में 5% का इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो 20 से कितनी हो गई 21 हो गई। इस प्रकार सबसे लास्ट में कितना है 947625, इतनी टोटल की टोटल वहां की पॉपुलेशन रही। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 21 से इसको काटेंगे 4 बार में जाएगा 84, 5 105, 2 1 बचा, 5 2 और फिर 5, कितने बार में चला जाएगा 19 से कटेगा, 19 से काटते हैं, 19 2 का 38, 7 1 19, 7 1 बता 19 57 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा हमारे पास 7 1 बचा था 57 गया हमारे पास, 4 और 1 142, 19 7 133 हो जाएगा, बचा 9 19 5 95, 19 से काट लो, 19 से कम 19 बचा कितना 4, 19 2 का 38, 19 5 95, 8। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर कितना आ गया 125 गुणा 8, 8 के आगे 2 जीरो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 96 यानी कि 10। ये वाला उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकल करके। सारे क्वेश्चन जैसे ही स्लाइड चेंज हो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आप देखना, तो आपको एक साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप पीडीएफ स्क्रॉल कर लोगे, पूरी की पूरी रिवीजन आपको होती रहेगी। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन ये मेंस 2025 का है। क्या कह रहा है, किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 18 तक 6% वार्षिक दर से बढ़कर 50,000 हो गई। अगले 3 वर्षों तक इसी वृद्धि दर से चलता रहता है, यानी 2 साल में वो 6% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। ठीक, ए जो है 2016 की जनसंख्या है, बी जो है 2020 की जनसंख्या है, दोनों अगले संभावित पूर्णांकों के सन्निकट किए गए हैं। तो बी माइनस ए बताओ क्या होगा, बी माइनस ए बताओ क्या होगा। साथी देखो, हमारे पास कोई जनसंख्या 2016 है, फिर कोई जनसंख्या 2018 है, फिर कोई जनसंख्या 2020 है। ठीक, ये जनसंख्या बी की है और ये जनसंख्या ए है, मतलब ये बी और ये आपको बताना है बी माइनस का ए। देखो 6% की एक वृद्धि दर बढ़ रही है, 2 साल में कितना हो जाएगा 6 + 6, 6 गुणे का 6 बटे का 100 यानी 12.36। अगर इसको अप्रोक्सीमेट में डेटा ले लूं तो 12.5% लिख सकता हूं। ऐसा क्यों किया मैंने, फिर 12.5% की वैल्यू पता होती है, 1/8 होती है। कहने का मतलब ये है 2016 से 2018 तक कोई चीज 8 से कितनी हो गई 9 हो गई, फिर 2018 से 2020 तक भी कितनी हो जाएगी 8 से कोई चीज 9 हो जाएगी। अब इसका मैं स्टैंडर्ड रेशियो बना लूं अगर, तो 8 से कटेगा 64 बार में, 8 8 64, 9 8 72 और 9 9 का 81, ये बात आ जाएगी। किसी को ये लग रहा है क्या कि अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह जारी रही, तो हमारे पास यहाँ तो 2 का अंतर है। मतलब ये कह रहा है ये पैटर्न ऐसा चलता रहता है कि मतलब प्रत्येक साल 6 वर्ष 6% बढ़ रही है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। ठीक, अब हमसे कह रहा है ये 50,000 हो गई यानी कि 72 यूनिट, तो आपको 72 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 50,000, आपसे कहा बी माइनस ए, यानी कि ये बता दो ये डेटा कितना होगा, यानी कि 17 यूनिट बच रहा है, 17 यूनिट की वैल्यू बोल रहा है, यानी अप्रोक्सीमेट आपका जवाब आया, क्योंकि यहाँ पे डेटा भी आपने अप्रोक्सीमेट लिया हुआ है। तो आप लिखो 50,000 बटे का 72 गुणे का 17, 17 5 85, 85 से काटोगे एक बार में जाएगा, 85 से 72 काटो, 17 85 होगा ना, लिखो आगे 0 0 लगे हुए हैं, ठीक ध्यान देना, 72 कम 72 होगा, 3 बचा 0 1, फिर 2 बार में जाएगा ना, एक बार में जाएगा, तो 11 वाला उत्तर आ जाएगा अपने पास। ये अप्रोक्सीमेट है, टोटल ये टोटल अप्रोक्सीमेट जवाब है, इसको आप ध्यान देना इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी, अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई, तो बताओ पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। देखो टोटल जनसंख्या कितनी है 18,000, मेल है फीमेल है, मेल में कितना 5%, 18,000 का 5% करो कितना 900 की वृद्धि, 18,000 का 7% करो कितना 1260 की वृद्धि, 18 7 126 होता है, फिर कितनी बड़ी 18,000 से 19,000 हो गई, 19,200 यानी कि 1200 बढ़ गई, बड़ी ना 1200। एलिगेशन लगाया तो यहाँ पे कितना आ गया 60, यहाँ पे कितना आ गया 300, तो इनका अनुपात कितना आ गया मेल और फीमेल का 1:5, और आपसे यही पूछा है ये कितना हो जाएगा 1:5। कई बार इनका नंबर भी पूछ लेता है, तो आप नंबर भी बता सकते हो, आप सब कुछ बता सकते हो यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो टोटली आगे चलते हैं।
आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सीजीएल मेंस 2023 का पूछा गया। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है, उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है, उसकी मासिक आय अगर 80,000 रुपए है, वो अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40%, जीपीएफ में 10% भेज देती है, बचत खाते में 15% की बचत करती है, शेष राशि ईएमआई में दिया। देखो टोटल उसकी इनकम मान लो 100% है, उसकी इनकम 4-5 उसमें जा रही है। ठीक, पहले बच्चों की शिक्षा पर जा रही है 15%, फिर कामकाज पे जा रही है 40%, फिर जीपीएफ में जा रही है 10%, बचत खाते में जा रही है 15%, लास्ट में बची उसकी ईएमआई, और ईएमआई में बची हुई जाएगी 40 से 50, 50 30 80, यानी ईएमआई में कितनी गई 20%। और कह रहा है ईएमआई पे भुगतान करती है, तो बताओ अच्छा ईएमआई में कितना दिया, 20% की वैल्यू बताना है आपको। 100% की वैल्यू दे रखा है 80,000 दे रखा है ना, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, तो इसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास 16,000। 800 गुणे का 20 कर दोगे तो 16,000 इसका राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। बोलोगे हाँ बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से डील करना है, थोड़ा सा फास्ट। अब आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, राजू स्पेंड्स 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड रिस्पेक्टिवली। He spent 30% of the remaining income on clothes. He saved the rest of his income. If his savings are 26,460, then what will be the total expenditure on food and clothes together? देखो अच्छा क्वेश्चन है। राजू की जो टोटल इनकम होगी वो कितनी होगी 100%। इसमें से 10% तो वो हमारे पास किस पे लगा दिया, ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया, फिर हमारे पास फूड पे लगा दिया 20%, तो ये तो हो गया 30%। अब बचा कितना 70%। कह रहा है वो बची हुई आय का 30%, कीवर्ड लिखा हुआ है बची हुई आय का 30%। 70 का 30% कितना था 21%। 21% उसने यहाँ कपड़ों में लगा दिया, शेष आय बचा लिया, शेष आय बचा लिया। सेविंग कितनी आ रही है उसकी निकल के देखो, टोटल 20 10 30, 30 20 51, सेविंग बची 49%। 49% की वैल्यू है 26 46 0। 7 से काटेंगे 7 बार में, 7 3 का 21 हो जाएगा। 21 बचा कितना 5 4, 5 7 6 का 42, 7 3 का 21, 5 4 7 7 49, 50 8 56, ये निकल के आया हमारे पास। 7 से और काटो, 7 बचे 35, 7 चौको 28, 540। 100% की वैल्यू 1% की वैल्यू ये आ गई। हमसे कहा भोजन और कपड़ों पे, फूड पे ये था, क्लॉथ पे ये था, टोटल कितने बताना है 41% की बताना है। तो 540 गुणे का 41 करोगे, लास्ट में 4 और एक 0 आएगा, 4 और एक 0 आएगा, या तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे है। अब इसको पूरा कैलकुलेट कराना है, 4 एकम 4, 5 एकम 5 और 16, 16 5 21, तो 14 वाला उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन बी पे इज द राइट आंसर होगा अपने पास 22,140। तो आपको कैलकुलेशन भी थोड़ा तेज करनी है। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, कह रहा है प्रणव के पास मौजूद धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया, शेष का 86% अपने दोनों बच्चों को दे दिया, बची हुई राशि का आधा हिस्सा अन्य चीजों पे खर्च कर दिया, शेष इतने बैंक में जमा के। जब कभी भी ये लैंग्वेज लिखा है करे ना, इतना दे दिया फिर शेष का यहां गया, शेष का यहां गया, शेष का यहां गया, तो ये जो होता है सक्सेसिव का टाइप होता है। प्रणव के पास मान लो x रुपए थे, x रुपए थे, उसने 30% पत्नी के दे दिया, कितना बचा 70% बचा। फिर शेष का 86% दो बच्चों को दे दिया, कितना बचा हमारे पास 14% बचा। बची हुई आय का आधा हिस्सा चीजों पे खर्चा कर दिया, तो कितना बचा 50%, यानी आधा ही बचा। अब उसके पास शेष कितने बचे 98,000 बचे। 14 सत्ते 98 से 98 गया, 2 के आगे हमारे पास सारे जीरो लग जाएंगे, तो उसकी आय टोटल कितनी हो गई हमारे पास 200 के आगे हमारे पास 4 जीरो लगा लो, 200 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे। तो ये सक्सेसिव की एक वैरायटी होती है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आप सभी जरूर अटेम्प्ट किया करो, पहले आपको कॉन्फिडेंस देगी ये चीजें। अ फैमिली मेंबर स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 35% ऑफ द रिमेनिंग ऑन होम लोन एंड अदर बैंक लोन्स, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। इफ द मेंबर सेव्स 46,215 ईच ईयर डॉलर, मतलब इतने डॉलर खर्चा कर रहा है ईच ईयर। ठीक, व्हाट इज द मंथली इनकम, आपसे पूछा है मंथली इनकम और ये टोटल ईयर का है, बस यही कीवर्ड है इस क्वेश्चन में। और लिखा हुआ है साफ साफ कि शेष का इतने परसेंट, शेष का इतने परसेंट, शेष इतना चल रहा है, यानी कि उसकी मासिक आय का 25% भोजन पे गया, 1/4 भोजन पे चला गया, कितना बचा 3/4 बचा। ठीक, 35% घर ऋण पे चला गया, कितना बचा 65% बचा। फिर उसके पास बचा कितना 46,215, लेकिन ये पूरे साल का है, महीने के लिए हम 12 से भाग करा देंगे। 4 से काटा इसको 3 बार में, 3 से काटते हैं, अब 3 से और काट लेते हैं इसको, चलो 3 एकम 3, 3 पचे का 15, 3 चौको 12, 3 पचे का 15, ये हो गया। 3 से काट लो, 3 पचे का 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 पचे का 15। 5 से काट लो 13 बार में, 5 से काटते 5 एकम 5, 5 2 का 10 और 5 सत्ते 35। 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा,
तेरह सत्तर 91 हो जाएगा हमारे पास, 91 बचा, 13 9 का 117, 79 आ गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ। तो हमसे कह रहा है तो उसकी मासिक आय कितनी है, 79 जीरो आना चाहिए। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, 25% भोजन पर खर्च कर दिया, शेष का 35% यानी कि 65% ही बच रहा है। ठीक है ना, और कुछ काट और कुछ गुणा कराने को तो नहीं बच रहा है। 79 आएगा। चलो अच्छा, इसको फिर से कैलकुलेट कराते हैं हम, फिर से कैलकुलेट कराना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इस पे, या कोई ना कोई चीज छूट रही होगी। देखते हैं। हमसे क्या कह रहा है, एक्स का 25% भोजन पे गया, भोजन पे गया यानी कि 3/4 उसका बचा, 35% घर पे गया तो 65% बचा। शेष का आधा, अच्छा ये मैंने लिखा ही नहीं, शेष का आधा शिक्षा पर गया, तब जाके उसका 46,215 और बटे का 12। बाकी और मैं सही काट रहा था, 4 से काटता 3 बार में, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 पचे का 15, 3 चौको 12 और 3 पचे का 15 आ जाएगा। ये तो आया था। 3 से और काट लेते, 3 पचे का 15, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पचे का 15। 5 से काटते हैं 13 बार में, 5 से काटते हैं 5 एकम 5, 5 2 का 10, 5 सत्ते 35, 13 से काटा था 13 सत्ते 91, 13 9 का 117। अब 79 गुणा 2 करेंगे हमारे पास, 79 गुणा 200, तो ये आएगा 9 2 का 18, 8 आएगा। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। वहां पे मैंने ये आधे बच्चों की शिक्षा वाली बात नहीं लिखी थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 25% एंड सो टू कीप द एक्सपेंडिचर द सेम a family increased the consumption on that article by 20 kg. What was the family's earlier consumption? मैं आपको हमेशा एक बात पढ़ाता हूं कि आप लिखा करो एक्सपेंडिचर 1 एक्सपेंडिचर 2 बराबर रेट 1 बटे का रेट 2 इंटू कंजम्पशन 1 और कंजम्पशन 2। कह रहा हमारे पास खपत एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, नहीं पहले अगर 1 यूनिट था तो आज भी 1 यूनिट। 25% कमी मतलब 4 से 3 हो जाए तो C1 से C2 का फर्क कितना आ जाएगा आप देखोगे, 3/4। कह रहा कितनी वृद्धि हो गई, 1 यूनिट। और ये कह रहा नहीं 1 यूनिट की वैल्यू 20 kg, तो इनिशियल लेवल पे कितनी होती थी हमारे पास, 3 गुणे का 20 यानी कि 60 kg। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 60 kg आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। आगे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, जब चीनी की कीमत 50% बढ़ाई जाती है, एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में केवल 25% वृद्धि कर रहा है। अब की बार एक्सपेंडिचर में भी 25% की वृद्धि कर रहा है, खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। अब 25% की वृद्धि हो रही है एक्सपेंडिचर में, मतलब 4 से कोई एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 5, 50% बढ़ा दी मतलब 2 से कितना कर दी 3। C1 से C2 का फर्क देख लेंगे, 2 से कटेगा 2 बार में यानी कि 6 से 5 हुआ, 1 की कमी आई 6 पे, और 1/6 कितना होता है 16.67%। ऐसे क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से जल्दी से डील करना होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखो। हम चलते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, SSC CGL 2022 का पूछा गया। कह रहा है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड बाय 25% एंड लेबर कॉस्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू 38%। पहले 30% से 38% हो गया of the cost of raw materials. What percentage of raw material consumption should be reduced so that the cost before the cost increase can be kept the same? यानी आपको कॉस्ट सेम रखनी है। देखो यहाँ पे एक बात ये नोट किया जा रहा है कि जो रेट तैयार हो रही है ना, रेट ऐसे तैयार हो रही है, जो कच्चे माल की लागत है और प्लस का उसमें लेबर, यानी कि इसमें जो हमारे पास श्रम लागत, इसमें जो हमारे पास कच्चा माल है यानी कि रॉ मटेरियल की जो लागत है, उसमें से जो लेबर कॉस्ट लग रही है उससे तैयार हो रही है। आपके अगर कच्चे माल में हमारे पास 25% की वृद्धि, मतलब रॉ मटेरियल 4 से कितना हो जाए 5 हो जाए, लेबर कॉस्ट अगर पहले 4 का 30% लगती थी तो अब जो है वो 5 का 38% लग रही है, क्योंकि ये नया रेशियो बन रहा है। तो ये मतलब है। अच्छा बताओ, अगर मेरे से तो किसी चीज को 20% बढ़ाना है तो आपके तो सीधे सीधे 20% बढ़ाना है, मतलब एक्स का 20% बढ़ाना है तो हम 120% लिख सकते हैं। ऐसे अगर 4 का 30% बढ़ाना है, 4 का 130% लिख सकते हैं, तो वही लिखेंगे। हमारे पास बताओ, अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर 1 को सेम रखना है यानी कि 1 रखना है, एक्सपेंडिचर को समान रखना है लागत को, तो हमारे पास रेट में क्या परिवर्तन आ रहा है। रेट पहले हमारे पास 4 का 130% थी, अब रेट कितना हो गई 5 का 38% यानी कि 5 का 138%। कंजम्पशन 1 से कंजम्पशन 2 में क्या फर्क आएगा वो रेशियो हम निकाल लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार से आपको डील करना है। 2 बार में जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 6 का 12, 2 9 का 18, 5 से काट लेते हैं इसको 2 बार में, 4 चौको 52, तो C1 C2 का रेशियो जो आएगा वो 69 से कितना आ जाएगा 52 का आ जाएगा। कितनी कमी हुई 7 की, कितने 17 कमी 69 पे, तो 1700 बटे का 69 आएगा। अब 1700 बटे 69 से आप भाग कराओ कितनी बार में जाएगा,
17 दो बार में जाएगा हमारे पास, 2 9 2 का 18, 6 2 का 12, 1 13 हो जाएगा, और उसमें 8 गया 2, 6 में 3 गया 3, 32, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 5 बार में तो जाएगा नहीं, 4 बार में आ जाएगा हमारे पास उत्तर सी। तो 24.6% इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हमने यहाँ पे 4 का 130% लिखा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ से बात समझाई, अगर x का 20% आपको बढ़ाना है तो आप सीधे x का 120% कर देते हो, वैसे ही यहाँ से आप बात कर लो। ठीक है, हम आगे चलेंगे। आगे ये लिखा हुआ है राज की आय 45,000 है और उसका व्यय 33,000 है, उसकी आय में 20%, व्यय में 12% वृद्धि, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? इनकम बराबर क्या होता है हमारे पास? एक्सपेंडिचर होता है प्लस का सेविंग होता है, ठीक होता है। अगर बताओ इनकम उसकी 45,000 थी और उसका एक्सपेंडिचर 33,000 का हो गया, तो सेविंग कितनी बची हमारे पास? 12,000 की बचेगी। तो आप एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो लिखो, एक्सपेंडिचर सेविंग। बताओ एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो कितना है? 3 0 से 3 0 हटा लो, 3 से काटो 4 बार में, 3 से काटो 11 बार में, तो 11 का अगर एक्सपेंडिचर है तो 4 की हमारे पास सेविंग है ना। अब आय में 20% वृद्धि एलिगेशन लगा रहे हैं, व्यय में 12% की वृद्धि, और इसमें से कितने परसेंट की वृद्धि कमी होगी देख लेंगे। बड़े में से छोटा घटाते हैं, 20 में से 12 जाएगा 8, तो अब बड़ा ये x होगा, x में से 20, तो हमारे पास कितना आएगा? अगर हम देखें x माइनस का 20 बटे का 8 बराबर कितना? 11 बटे का 4, 2 बार में जाएगा 11 2 का 22, 20 कितना हो जाएगा? 42%। तो राइट आंसर जो आपका मेरे दोस्तों निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 42% इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। आई होप सभी को मेरी बातें समझ में आ पा रही होंगी। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ, रमेश की मंथली इनकम वाज रेट 16,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंसेस वर 10,500। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 25% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 19%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। बिल्कुल पीछे वाले के तरीके हमने क्या बताया? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। इनकम हमारे पास कितनी है? 16,500, इसमें कितना हो गया? 10,500, कितना बचा बताओगे? 60,000 बचेगा। 16 नहीं 6,000 बचेगा, 6,000 बचेगा। 2 0 से 2 0 काट लो, 15 7 105, 15 चौको 60। एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो लिखो, कितना? 7 से 4 का है। अब हमसे कह रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई है, व्यय में 19% की वृद्धि हो गई है, और यहाँ कितना बचा? x%। सबको आप कैलकुलेट करा लो, कितना आएगा? 19 में से 25 में से 19 गया, 6 बचेगा, इधर बचेगा 6, और इधर कितना बचेगा? x माइनस का 25। सही कर रहा हूँ ना? x माइनस का 25, तो कितना आ जाएगा? x माइनस का 25 बटे का 6 बराबर 7 बटे का 4, 2 बार में काटेंगे 3 बार में, 21 बटे का तो 10.5, 10.5 में से 25 जोड़ेंगे तो 35.5% आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट इस वजह से क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग वीडियो दे रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड में मैं क्या रोकूं कि आपको समय दूं। आप वीडियो पॉज करो, खुद अटेम्प्ट करो, अदरवाइज इसका जो क्लास है ना, इसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा चली जाएगी, और आप सभी सिर्फ इसकी रिवीजन पर्पस से वीडियो है। मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट से रूबरू करवा रहा हूँ कि ये वाली वैरायटी आएगी तो आपको ऐसे डील कर लेना। आप अभी तक जैसे करते थे वैसे ही करना, बस आप एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओ कि आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने पर संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या में 50% वृद्धि होती है। प्रवेश शुल्क संग्रहण में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करो। देखो हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? हमारे पास उसकी रेट कितनी है, रेट कितनी है, और पर आर्टिकल कॉस्ट कितनी है, पर आर्टिकल रेट कितनी है, और पर आर्टिकल कॉस्ट कितनी है, पर आर्टिकल कॉस्ट कितनी है। अब से यहाँ कह रहा है 25% की कमी हो गई, 25% कमी मतलब 4 की चीज 3 हो गई, आने वाले लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि हो गई, 2 से 3 हो गई, तो रेवेन्यू 1 और रेवेन्यू 2 में कितना फर्क देखने को मिलेगा? 8 से 9, तो 1/8 की वृद्धि देखने को मिल रही है। 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा? 12.5%। तो 12.5% इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 140% and the denominator of a fraction is decreased by 20%, the resulting fraction is 12/7, make the original fraction। साथ ही हम जब ऐसा फ्रैक्शन मानना होता है ना तो 100x बटे का 100y ही मानते हैं। कैसे? क्योंकि 100 को बढ़ाना और घटाना आसान होता है। 140% के अंश में वृद्धि कर दें, 140% की वृद्धि करने का मतलब 240x लिख सकते हैं। भिन्न के हर में 20% कमी मतलब 80y लिख सकते हैं, और इस प्रकार से कितना हो जाता है? 12/7 हो जाता है। 8 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, x बटा y का मान कितना आ जाएगा? 4/7। आप देखोगे 100 लगा लोगे तब भी हमारे पास 4/7 ही रहेगा। उत्तर कितना आ जाएगा? 4/7। ये हो गया इसका करेक्ट जवाब। आगे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है इसी फ्रैक्शन पे,
यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए, उसके हर में 28% कमी। अब आप सीधे लिखोगे 100x 100y, 50% की वृद्धि है तो 150x, 28% कमी है तो 72y। अनुपात कितना हो गया? 25 से 36। 36 से काटा 2 बार में, 25 से काटा 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो x बटा y कितना आ जाएगा? 1/3। और यही आपका जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप इतनी फास्ट आप इन चीजों को कर सकते हो, क्योंकि फिक्स वैरायटी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। आगे चलते हैं। अब ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक संख्या को गलती से 3/2 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा करा दिया गया। गलती में परिणाम में कितने % परिवर्तन हुआ? कभी भी आपको अगर फॉल्ट वाली चीजें आ जाए तो आप एक तरफ इनकरेक्ट लिखोगे, एक तरफ करेक्ट लिखोगे। इनकरेक्ट में कितने से गुणा कराना था? 3/2 से। करेक्ट में कितने से? 7/5 से कराना था। तो ये हो गया, इनका रेशियो बना लो। 5 3 का 15, 7 2 का 14। कितनी कमी आ गई? 1 की। कितने में? 15 पे गुणा किससे कराओगे? 100। 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, तो 20/3% की आपके सामने क्या आ गई? परिवर्तन। 20/3% ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आसान प्रश्न था ये। अभी आगे आपको मजा आ जाएगी, देखना। ये लिखा हुआ है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 32.2% अंक प्राप्त किए और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया मेरे दोस्त, जबकि एक दूसरे छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए। उत्तीर्ण अंक से 36 अंक ज्यादा प्राप्त कर पाया। तो बताओ, देखो हमें क्या करना होता है इसमें? पास और पास से कंपेयर कराना होता है। पासिंग मार्क्स से हमें पास मार्क होता है ना, पासिंग नहीं होता है। पास मार्क्स से हमें क्या कराना पड़ता है? कंपेयर कराना पड़ता है। कैसे? एक बंदे ने हमारे पास 32.2% प्राप्त किया, 28 अंकों से फेल हो गया, मतलब इसको अगर 28 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। वही जगह पे दूसरा छात्र है, 45% प्राप्त किया और वो उत्तीर्ण अंक से 36 ज्यादा, मतलब अगर इसके 36 कम भी आते तब भी ये पास हो जाता। 45 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 13। 13 में से 0.2 गया, कितना बचा? 12.8। 12.8% बराबर कितना हो जाएगा अगर देखोगे तो? 28 36 कितना हो जाएगा? 8 से 14 64। 64 आ गया। मतलब हम कहें एक अंक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? एक अंक की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2% आ गई ना। 0.2% एक अंक की वैल्यू। एक अंक बराबर 0.2%। हमसे कह रहा उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत बताओ। चाहे तो यहां से कर लो आप, चाहे तो यहां से कर लो, तो हम यहीं पे रखेंगे हमारे पास 28 अंक की वैल्यू। तो 28 अंक कितना आ जाएगा हमारे पास? 5.6%। तो 5.6% जोड़ दो। 32.2 प्लस का 5.6, लास्ट में मिलेगा 8। 8 और 35 12 35 32 5 37, तो ये उसका उत्तर आ जाएगा 37.8%। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना होता है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? स्टूडेंट ए गॉट 25 मार्क्स मोर देन स्टूडेंट बी। एज मार्क वर इक्वल टू 60% ऑफ द सम ऑफ दियर मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी सेपरेटली? बताओ। देखो हमसे कह रहा है हमारे पास कोई ए है कोई बी है, ए के मार्क्स जो है वो बी से 25 अंक अधिक है। फिर कह रहा है ए के जो मार्क्स है ना वो ए और बी के टोटल मार्क्स यानी 2x प्लस 25 के मार्क्स का 60% है, मतलब 3/5 है। इसको ऐसे कैलकुलेट करना है। 5x 6x में से जाएगा, x बचेगा, 25 पंचे 125, 125 में से 25 के 75 जाएगा, 50 बचेगा। x की वैल्यू 50 आ गया, तो अलग अलग बताओ। x की वैल्यू 50 25 75 और 50, 75 50 वाला उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है मेरे साथी, आगे चलेंगे। ये थोड़े से आसान होते हैं, कर लिया मैंने। ये कह रहा है हमारे पास ताजे फल में 68% पानी होता है, सूखे मेवे में 20% पानी होता है। 65 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किया? साथी समझना, जब हमारे पास कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, नमक और पानी का घोल वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये समझना जैसे नमक और पानी का कोई घोल है, इसको अगर मैं धूप में रखूंगा तो उड़ेगा क्या? उड़ेगा क्या? पानी उड़ेगा, नमक तो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही अगर हमारे पास मान लो तरबूज है या फिर अंगूर, मान लो तरबूज या अंगूर कुछ भी है, अगर आप इसको ताजा लेकर के आते हो तो ये आपके पास जो भी है इसमें पानी भी होगा, गूदा भी होगा, यानी कि पल्प भी होगा, होगा ना, पल्प पल्प भी होगा। लेकिन जैसे इसको धूप में रखोगे तो पल्प तो सेम रहेगा ना, पल्प सेम रहेगा, पानी उड़ता है। तो यहाँ पे जो चीज हम कंपेयर करते हैं, पल्प कांस्टेंट होता है, पल्प कांस्टेंट होता है। ताजे फल में यानी फ्रेश फ्रूट में हमारे पास कितना है? 65 किलो। 65 किलो फ्रेश फ्रूट में, हम फ्रेश फ्रूट में हमारे पास 68% पानी है, तो 32% क्या होगा? 32% पल्प होगा, पल्प होगा। सूखे मेवे में यानी कि ड्राई फ्रूट में हमारे पास, ड्राई फ्रूट में 20% पानी यानी 80% पल्प होगा। काटो, परसेंट से परसेंट काटो, 8 से काटा 4 बार में हमारे पास, 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं 2 बार में, 2 से काटते हैं इसको 5 बार में, 5 से काटते हैं 13 बार में, तो ड्राई फ्रूट में कितना आ जाएगा? 13 2 का 26।
राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 26 केजी। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप इसको डील कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। अब लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, ये एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, 48% गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में कितने परसेंट उत्तीर्ण रहे। साथ ही वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और वेन डायग्राम हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमारे पास दोनों की एक कॉमन वैल्यू दी होती है, और जहां वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे कॉमन वैल्यू पता होगा। जैसे यहाँ पता है 40% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, जो वेन डायग्राम लगेगा ना वो फेल पे लगेगा। तो किस पे लगाएंगे, हम फेल पे लगाएंगे। देखो तो हमारे पास 40% दोनों में है, 40% यहाँ पे आ गया। ये साइंस का मान लेते हैं, ये मैथ का मान लेते हैं। 53% है साइंस में, तो यहाँ कितना बचेगा 13। मैथ में कितना 48, तो यहाँ कितना बचा 8। तो बताओ अगर टोटल कितने पास हुए, टोटल ये तो फेल वाले आ गए ना, तो टोटल फेल कितने आ गए हमारे पास 40 8 48, 48 13 कितना हो जाएगा हमारे पास 48 10 58, 58 और 3 61%। 61% तो फेल हो गए, तो पास वाले कितने बचे हमारे पास 39% बचे, कि टोटल 100% होते हैं। तो ये उत्तर आ जाएगा इसका। ये आसान था। अभी अच्छा क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगी आपको बातें। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सारे लोग जरूर अटेम्प्ट करना। एक स्कूल परीक्षा में भौतिकी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 576 है। उस परीक्षा में कुल छात्रों का 60% भौतिकी में उत्तीर्ण हुआ और कुल छात्रों का 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ सॉरी। अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट भौतिकी में उत्तीर्ण छात्रों के परसेंट का 33 से 1/3 है। ठीक, तो छात्रों की कुल संख्या बताओ कितनी है। अब यहाँ पे देखो कॉमन वैल्यू भी नहीं पता, तो अब हम इसको लगाते हैं, यहां से लिखते हैं, समझना मेरी बात को। जैसे यहाँ पे है पूरा एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये हमारे पास किसका हो गया, भौतिकी यानी फिजिक्स का लिख लेता हूँ, इधर लिखता हूँ फिजिक्स, और एक तरफ अंग्रेजी है ना, फिजिक्स अंग्रेजी ऐसे लिख लो क्योंकि साइड साइड में दिया हुआ है। फिजिक्स और अंग्रेजी कर लिया। अब समझना बात को मेरी। अब हमसे कह रहा है 60% भौतिकी में अब बीच का नहीं पता तो मान लेते हैं x%, मान लिया x%। अब ये कह रहा है कि जो अनुत्तीर्ण वाले हैं ये 33 से 1/3% है किसका, भौतिकी का। भौतिकी यानी फिजिक्स, फिजिक्स कितना है हमारे पास 60%। 60% का 1/3 करो कितना रहेगा 20%, मतलब 20% तो यहाँ पे हो गए। ठीक है ना, 20% तो यहाँ पे आ गए फेल। ये फेल वाले है ना, फेल वाले बाहर, ये पास वाले लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इंग्लिश में कितना है टोटल 70% है, तो यहाँ पे कितना आएगा 70 माइनस का x। फिजिक्स में कितना है 60%, कितना आएगा 60 माइनस का x। अब बताओ ये 20 है, ये 20 है, ये टोटल कितना होगा, ये टोटल होगा 80%। तो इसको कंपेयर करते हैं अपने पास, कंपेयर करेंगे तो कितना निकल के आएगा। देखो आप देखोगे तो ये आएगा x से x जाएगा 70 60 130 माइनस का x बराबर 80, तो x बराबर कितना आ गया 50%। और ये कह रहा है 576 दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, तो 50% की वैल्यू कितना है 576। टोटल छात्र पूछा है नहीं 100% की वैल्यू पूछा है, दो गुना कर दोगे, दो गुना करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, लास्ट में 2 आएगा, 7 2 का 14 15, तो 1152 इज द राइट आंसर आएगा। 1152, 5 2 का 10 11 ही होगा क्योंकि 1252 भी दिया हुआ था, तो 1152 ही आएगा। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 1152। आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर कट, कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आगे चलें। आगे एक क्वेश्चन और ये लिखा हुआ है कि 10,000 स्टूडेंट्स आर इन अ स्कूल इन विच 45% प्ले क्रिकेट, 29% प्ले हॉकी एंड 48% प्ले बैडमिंटन, 18% did not any play game while 5% people play all 3 games. If 6% people play cricket and hockey both and 27% play cricket and badminton both, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली। देखो जहां जहां पे डेटा दिया है ना हम वहीं पे काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे 3 लोगों का वेन डायग्राम बनाना है क्योंकि 3 इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं, 3 का बनाते हैं हमारे पास। ठीक, एक तो मान लेते हैं ये है, दूसरा मान लेते हैं ये है, और तीसरा इन सबको कट करने वाला ये है। एक हमारे पास क्रिकेट है, दूसरा हॉकी है, तीसरा हमारे पास बैडमिंटन है। अब इसका डेटा भी हमें फिल करते चलना है। कैसे, देखो 48% बैडमिंटन खेल रहे हैं, पहले हम कॉमन देखते हैं तीनों का जो मिल जाए। तीनों का कौन सा है हमारे पास, 6% क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, 18% कोई नहीं खेलते हैं, 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं। मिल गया अपना कीवर्ड, 5% लोग यानी कि यहाँ पे आ रहे हैं। फिर आगे 6% लोग क्रिकेट और हॉकी, यानी कि ये वाली टोटल जो गांठ होगी 6% की होगी, 5% यहाँ पे, तो 1% यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब कह रहा है 27% क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं,
5 ये क्रिकेट और बैडमिंटन वाली टोटल बात ये होगी, 5% यहाँ पे, तो क्रिकेट और बैडमिंटन में कितने आ जाएंगे, 22% आ गए। अब ये आ गए क्रिकेट वाले टोटल 45% कह रहा है, 22 5 27 1 28, तो ये कितना बचा हमारे पास 28 17% ये बच गया, इतना गोला। अब इधर आ जाओ, क्या हॉकी और बैडमिंटन कुछ दिया है, हॉकी बैडमिंटन का नहीं दिया है। 18% कोई नहीं खेल रहा है, मतलब 18% तो बाहर आ गए, ये बाहर आ गए, यानी कि ये कुछ नहीं है। तो इसलिए टोटल वैल्यू कितनी हमारे पास 82% की है। ठीक है, चलो 82% की ये वैल्यू है। अब हमें क्या करना पड़ेगा यार, अगर इसका टोटल नहीं दिया है तो हम यहाँ पे एक्स मान लें, कोई दिक्कत नहीं। हॉकी वाले टोटल कितने हैं, 29%, 5 1 6 ये हो गया, एक्स ये हो गया हमारे पास, तो कितना बचेगा 23 माइनस का एक्स परसेंटेज में है। फिर अगर ये हमारे पास बैडमिंटन वाले टोटल कितने 48%, 22 5 27 27 48 21 बचेगा, 21 माइनस का एक्स बचेगा। देखो सारी बातें क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। अगर मैं इतने डेटा को पूरा जोड़ू, ये वाला पूरा जितना सर्कल सर्कल के अंदर लिखा हुआ है 82% के बराबर आना चाहिए, सबको जोड़ो तो ये तो पूरा 45% आ जाएगा ये गोला। 45 में से 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 और 8 68, 68 में से 21 जोड़ेंगे, 68 में से 21 जोड़ेंगे, 68 में से 21 जोड़ो यार, 9 और 6 2 8 89%, तो 89%, और x से x एक जाएगा, माइनस का x बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा 82%। x का मान कितना आ गया आपका 7%, आ गया x का मान 7%। आपसे कह रहा है केवल बैडमिंटन खेलने वाले बताओ, केवल बैडमिंटन कौन है, केवल ये है ना 21%, तो ओनली बैडमिंटन वाले कितने हो जाएंगे, 21 माइनस का 7 यानी कि 14%। लोगों की संख्या बतानी है, टोटल 1000 है, 1000 का 14% कितना हो जाएगा 140, 1000 का 14% कितना हो जाएगा 140। राइट आंसर बी निकल के आएगा। वेन डायग्राम का अच्छा क्वेश्चन ये है, सारे लोग समझ के रखना इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ आता है, लिखा हुआ है एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। जीता ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया। मैंने इतनी बार जहां कहीं पढ़ाया आपको बताया था कि एक कीवर्ड आप बस फोकस करो, यहाँ पे कुल मत लिखा हुआ है वैध मत, अगर वैध मत लिखा हुआ है तो आप सीरीज कंसेप्ट यानी कि आप सक्सेसिव से जाओ। कैसे जाओगे, हमारे पास 91,800 मतदाता सूची में कुल कितने लोग, मान लेते हैं एक्स लोग थे, 90% लोगों ने मत डाले, यानी कि 9/10 लोगों ने मत डाले, 15% अवैध हो गए, तो 85% वैध हुआ, क्योंकि हार जीत वैध वोटों से होती है। अब इतना हमारे पास ये वैलिड वोट लिखे हुए हैं, वैलिड वोटों के 60% ने जीता प्राप्त किया, और जीता ने इतने प्राप्त किए, 60% प्राप्त किया, मतलब 3/5, 3/5 के लोग कितने हो जाएंगे 91,800। सॉल्व करो भाई, 9 से काटे, 9 एकम 9, 9 2 का 18 आ गया ये हमारे पास, 17 5 85, 17 6 का 102 दिख गया, ठीक, 5 3 का 15, 15 चौको 60 दिख गया 40, अब ये 5 चौको 20 आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 200 के आगे 3 0, राइट आंसर ये बन जाएगा। तो आप ये कंसेप्ट ध्यान देना, जब कभी भी वैध मतों से हार जीत आपको ऐसा कंसेप्ट दे दे तो आप सीरीज से चले जाना, यानी कि सक्सेसिव वाले से चले जाना। आगे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ते हैं करते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता ने अपना वोट डाला, जिनमें से 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,936 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% था। चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। साथ ही अगर स्पीड आपको ज्यादा तेज लगे तो आप यूट्यूब की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप स्लो भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं सच में मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं अगले से स्पीड स्लो भी कर लूंगा, लेकिन फिर लेक्चर की ड्यूरेशन ज्यादा जाएगी, इतना आप समझ लेना। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, 10% अवैध हो गए, कुल वैध वोटों का ये कीवर्ड मिल गया, हमें पता चल गई ये बात कि एक्स लोग थे, 80% ने वोट डाला, यानी कि 4/5 लोगों ने, 10% अवैध हो गए, यानी 9/10 वैलिड है। अब इसमें से कह रहा है उम्मीदवार को इतने मिले, वैध वोटों का 60%, यानी कि 3/5 कितना रहता है 9,936। कैलकुलेट कराओ, 9 से काटेंगे सबसे पहले, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौको 36 आ जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 3 का 9, बचा कितना 2, 3 6 का 18, 3 8 24, 4 9 का 36, 4 2 का 8, 5 5 10, तो कितना हो जाएगा हमारे पास नामांकित मतदाताओं कुल संख्या 5 बचे 25 होता है। अच्छा 25, तो 92 गुड़ेगा कितना हो जाएगा 250, 25 2 का 50, 5 लगा, 25 9 का 225, 225 5 230, तो ये वाला उत्तर आ जाएगा, 1 0 आगे चिपका लेना, तो ये इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। हम आगे चलते हैं, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा,
जिनमें जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए। अब की बार यहाँ कीवर्ड मिल गया कुल मतों का, पीछे आप देख रहे होंगे वैध मतों का मिल रहा था, वो 1100 से मतों से चुनाव जीत गया। यहाँ पे हम कहते हैं आप लाइन से जाओ, जैसे मैं लाइन वाला कंसेप्ट बताता हूँ, एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे पास टोटल वोट होते हैं इसमें से कौन कौन आता है, टोटल वोट में आते हैं हमारे पास ना डाले गए वोट, यानी कि नो कॉस्टिंग वोट आते हैं, ना डाले गए वोट आते हैं, ठीक, प्लस अवैध वोट आते हैं यानी कि इनवैलिड वोट आते हैं, प्लस विनर होता है, प्लस लूजर होता है। ये तो बात होती है पूरे के पूरे। अब टोटल वोट मान लेते हैं कितना, 100%, ठीक, 8% ने मत नहीं डाला तो 8% ये हो गया। दो उम्मीदवार चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48%, यहाँ के कोई इनवैलिड नहीं है, तो कुल मतों का 48%, यानी 48% विनर को मिला। तो लूजर को कितना मिलेगा, 48% से कितना कम, 1100 कम, क्योंकि हार और जीत 1100 से हो रही, तो विनर को अगर 48% मिला तो लूजर को जाहिर सी बात है 48% से 1100 कम मिला होगा। ये बात 48 कितने होगा, 80 और कितना हो जाएगा, 80 16 96, 96 आएगा, 96, और ये 8 भी लिखा हुआ है, 8 से 14 104, 104 में से जाएगा 4%, 4% की वैल्यू कितनी होगी, 1100। अब से कह रहा है हमारे पास टोटल मतदाताओं की संख्या, 100% की वैल्यू बताना, 25 से गुणा करा लो, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 2 27, तो 27,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। आगे चलो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सीजीएल CHSL मेंस का है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 20% ने अपना मत नहीं दिया, 40 मत अवैध हो गए, और पंजीकृत मतों का आपको कीवर्ड मिल गया, ये कह रहा है टोटल मतों का, टोटल मतों का यानी कि लाइन कंसेप्ट। देखो हमारे पास टोटल कितने हैं, 100% वोट होते हैं, 20% ने अपना मत नहीं दिया, अच्छी बात है, 40 मत अवैध हो गए, प्लस का 40 हो गए, 42% हमारे पास एक विजेता को प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को 42% से 112 कम प्राप्त होगा, कोई बात ठीक है, 42 42 84, 84 20 कितना हो जाएगा, 104, 104 में से 100 जाएगा 4%, इधर कितना बचा, 112 में से 40 चला जाएगा, 2 और 7 72। हमसे कह रहा है टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताओ, यहाँ भी 100% की वैल्यू बताना है, 25 से आप गुणा करा लो, 25 दूना 50, 25 सत्ते 175, 5 80, 1800 आपका करेक्ट जवाब आ जाएगा, उत्तर नंबर सी। हम चलते हैं आगे, आगे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव के कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला, 100 मत अयोग्य हो गए, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके 400 मतों के अंतर से जीता। यहाँ पे क्या कीवर्ड मिला, कुल मतों का। अब कुल मतों का तो मैं लाइन वाले से जाऊंगा, 100% मतदाताओं ने अपने 100% टोटल रहे, इसमें से 15% ने मत नहीं डाला, 15% मत नहीं डाला, 100 मत अयोग्य हो गए, प्लस का 100 लिख लिया, और फिर जीतने वाले कुल मतों का 45% मिला। 45% अगर विनर को मिल रहा तो जाहिर सी बात है 45% से 400 कम लूजर को मिल रहा होगा। ठीक है, सॉल्व करें, 45 45 90 90 15, 90 15 कितना होता है 105, 105 में से 100 गया 5%, 5% की वैल्यू इधर कितनी बचेगी 300। तो मतदाताओं की कुल संख्या बताओ, 100% की वैल्यू बताना, 20 से गुणा इधर करा लो, 20 से गुणा इधर करा लो, कितना आ जाएगा आपके सामने निकल के 6000। तो 6000 इज द राइट आंसर। आई होप सभी को बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है साथी कि एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, डाले गए मतों में से 10% इनवैलिड हो गए, मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे, धर्म ने इतने वैध मत प्राप्त किए। आपको कीवर्ड मिल गया वैध मत मिले। अब वैध मत इसको मिले तो जाहिर सी बात यह है कि हम सक्सेसिव से जाएंगे, सक्सेसिव से जाएंगे तो वैध मतों का कुल कितने % प्राप्त हुआ। टोटल मत कितने थे हमारे पास, 3 लाख थे, 3 लाख थे, इसमें से 85% ने मत डाले, 85 बटे का 100, 10% इनवैलिड हो गए, 9 बटे का 10 वैलिड रहे। ठीक, तो हमारे पास धर्म ने टोटल कितने प्राप्त किए, 1 37 और 700 कह रहा है, तो इसका कुल कितने % मिला, यानी इसका कितने % मिला, तो हम कहेंगे इसका कोई फ्रैक्शन मिला होगा, इसका कोई फ्रैक्शन मिला होगा, मान लेते उसका f फ्रैक्शन मिला, बस कोई फ्रैक्शन मिला होगा जितना %। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, 17 से काट के सबसे पहले 17 5 85, 17 8 136, 17 एकम 17, 9 से काटते हैं 9 9 का 81, हम प्राइम नंबर पे अटैक करते हैं। ठीक, अब देखो 3 0 से 3 0 गया, 2 0 से 2 0 चला गया ये। ठीक, इतनी बात फिक्स हो गई। अब 3 से काटते हैं 3 बार में, और 5 बचा ये, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 3 बटे का 5, और 3 बटे 5 का मतलब कितना होता है 60%। राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 60%।
60% इज द करेक्ट जवाब आ जाएगा इसका निकल के। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, दो उम्मीदवार ए और बी के बीच एक चुनाव में 18% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। 500 वोट डाले गए वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। बी को कुल वैध मतों का, अब कह रहा फिर से यार, कुल वैध मतों का 70% मिला और इतने मतों से हार जीत हुई। देखो हमारे पास वैलिड वोट का बोल रहा ना, और उनका बताना जो मतदान में भाग नहीं लिया। देखो साथी, टोटल एक्स लोग थे, उसमें से 18% ने भाग नहीं लिया, यानी कि 82% लोगों ने भाग लिया। अब जितने लोग भाग लिया उनमें से 500 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अब इतनी जो मैंने डेटा लिख दिया ये आपके सामने टोटल वैलिड वोट लिखे हुए हैं, हार जीत वैलिड वोट से हो रही है। तो वैलिड वोट का हार जीत 70% बी को मिला, तो हमारे पास इसको कितना मिलेगा, 23% मिलेगा। हार जीत कितने से हो जाएगी, 4 5 54% से। हार जीत कितने से हो रही है, 54% से हो रही है। और ये कह रहा हार जीत कितने से हो रही है, 10,800 से हो रही है। 54 से काटेंगे 2 बार में, 200 बार में, तो हमारे पास ये हो जाएगा 20,000। 20,000 में से 500 जुड़ेगा, 20,500। तो x गुणा 82/100 बराबर कितना आ जाएगा, 20,500 आ जाएगा। अब 20,500 आया, हमें बताना है मतदान में भाग नहीं लिया, 18% वैल्यू बताना है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 205 के आगे 2 जीरो, बटे का 100, बटे का 100 नहीं, गुड़े का 100 और बटे का 82, और 18% वैल्यू बताना, गुड़े का 18 हो गया। 2 से काटते हैं 9 बार में, 2 से काटते हैं 41 बार में, 41 यहाँ 5 बार में कट रहा दिख रहा है, 9 बना का 4500। राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4500। तो 4500 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आई होप सभी को बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, 38 नंबर क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ना सारे साथी। 2/5 मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया और बाकी ने बी को वोट देने का वादा किया। इनमें से आखिरी दिन 15% मतदाता ए को वोट देने के अपने वादे से पीछे हट गए और 25% मतदाता बी को वोट देने के अपने वादे से हट गए और ए 200 वोटों से हार गया। तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। साथी हमारे पास टोटल वोट है, इनमें से कोई ए है कोई बी है। ए को अगर 2 मिलते हैं तो इसको 3 मिलते हैं। अब कह रहा है मतदान वाले दिन आखिरी दिन 15% मतदाता ए को, तो 200 300 मान लो, मान लेते हैं, ठीक। 15% कितना होगा, 15 2 का 30, मतलब इसको 30 ना दे करके 30 इसको दे आए वोट। फिर 25% बी के 25% कितना होगा, -75। 300 का 25% 75, तो ये 75 किसको दे दिए, ए को दे दिया। तो अब देखो टोटल फर्क कितने का दिख रहा है, इसमें तो एड ऑन ही होगा 45 का, 245, इसमें 45 की कमी हो जाएगी 255। तो ये कह रहा है ए 200 वोटों से हार गया, ए 10 यूनिट से हार रहा है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो हमसे कह रहा मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, 500। 500 ना टोटल 500। 500 यूनिट की वैल्यू बताना है। 500 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10,000। तो 500 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा निकल के, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन था, आपको ऐसे क्वेश्चन भी बनाने आने चाहिए। एक क्वेश्चन ये सीजीएल 9/9/2024 में पूछा था, क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स y% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर votes out of the voter cast 10% were declared invalid while all valid votes were cast in favor of either of the two candidates. The candidates who got 59.375% of the total valid votes polled was declared elected by 2484 votes. If the number of people eligible to vote in that election was 16,000, then find the value of y. बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव साइड लग रहा है। 2 उम्मीदवार थे और टोटल लोगों की संख्या 16,000 थी। वैध वोटों का मिल रहा है, यानी कि हम सक्सेसिव से जाएंगे। टोटल कितने थे, 16,000 थे। इनमें से y% ने मत नहीं दिया, मतलब एक फ्रैक्शन मान लेते, इतने लोगों ने वोट योग देने के बाद बचे। 10% इनवैलिड हो गए, यानी कि 9/10। 2 उम्मीदवार लड़े, एक को वैलिड वोट का 59%, एक को अगर वैलिड वोट का 59.375 मिल रहा है, 100 में से 59 घटाएंगे, 100 में से आप 59 घटाओगे कितना बचेगा, 41। 41 में से आप 3275 और घटा दो, 625, तो 40.625 बचेगा। अगर जोड़े तो ये होगा 99, 100। हाँ ठीक। कितने से हार जीत हो रही है, अब देखो 19 का इधर, और इधर कितना बचेगा हमारे पास, इधर कितना बचेगा, 0, साथ में 2 जाएगा 5, और साथ में 6 हमारे पास, 12 में 6 जाएगा, कितना बच रहा है यार, देखो 5 में से 5 गया 0, 7 में 2 गया 5,
13 में से 7 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 6। 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा ना, 7, और इधर कितना बचेगा 8। 18.75, फिर कितना आ जाएगा 18.75 से हार जीत हो रही है बटेगा 100 बराबर कितना आ जाएगा कितने 2484, ये लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करना है, 2 जीरो आप नीचे लगा लो, 25 से काटते 25 सत्ते 175 होता है, कितना बता 175 करेंगे 2 और 1, 2 और 1 125, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 से काटते 3 बार में, 25 से काटते इसको 16 बार में, 16 से ये कट गया हमारे पास 16, 1 जीरो से 1 जीरो भी चला गया। आप किससे कटेगा 3 9 से कट रहा है, 3 से काटते हैं, 3 अठे 24, 3 2 का 6 और 3 अठे 24, 8 2 8, 9 से भी कटेगा, 9 9 का 81, 9 2 का 18। तो आप देखोगे फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 92 बटेगा 100। सीधे सीधे कितना दिख रहा है 8% वोट कैसे रहे हमारे पास, वोट परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको डील करना है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लिखा हुआ है सीपीओ 2024 का, क्या कह रहा है ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में चिन्हित किया गया। शेष मतों के ए 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। अमान्य मतों में से 90% अगर बी के पक्ष में होते तो क्या विकल्प होता। अच्छा क्वेश्चन है। कोई दो लोग हैं ए और बी, ये कह रहा है हमारे पास पांचवा मत जो है इनवैलिड है, यानी पांचवा मत मतलब 1/5, 1/5 मतलब 20% इनवैलिड है, बचा कितना 80%। 80% ए और बी में हार और जीत होगी। इसमें कह रहा है कुल मतों का 10% के अंतर से, कुल मत 100 है, 100 का 10% यानी अंतर। अब देखो इसका कितने से हार जीत हो रही है, 20 चुनाव जीत गया, मतलब अगर मैं कहूं इसको अगर 45 मिला, इसको अगर 35 मिला, 10% से हार जीत हो रही है, कुल मतों का 10% यानी 100 का 10%, ठीक है बात, ठीक। अब ये कह रहा है यदि अमान्य मतों के 90% बी के पक्ष में होते, अमान्य मत कितने 20%, 20 का 90% अगर हमारे पास ए के पक्ष में जाता तो कितना आता 18, 18 अगर इसको मिल जाता तो इसको कितना मिलता टोटल 8 5 13 53, तो इसको कितना मिलता 45। तो बताओ कितने का अंतर में क्या फर्क आता। अब की बार बी 8% से जीत जाता, अब की बार बी 8% से जीत जाता। ये कह रहा है हमारे पास अमान्य मतों का जो 90% है वो बी के पक्ष में देते तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम चेंज हो जाएगा। अभी जहां ए जीत रहा 10% से वहां बी जीत जाएगा फिर 8% से। बात ये थी। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, एक स्कूल में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विषय के अंतिम ग्रेड की गणना की जाती है, जो उस ग्रेड के आधार पर होता है जो एक छात्र को उसके असाइनमेंट टेस्ट एक अंतिम परीक्षा में मिलता है। एक असाइनमेंट है, एक टेस्ट है, एक अंतिम परीक्षा है। असाइनमेंट का वेटेज इतना %, टेस्ट का वेटेज इतना है, अंतिम वेटेज इतना है। तो बताओ किसी छात्र का असाइनमेंट ग्रेड इतना है, टेस्ट ग्रेड इतना है, 86 है परीक्षा ग्रेड, तो बताओ यार उसका समग्र ग्रेड कितना है। ये पूरा वेटेड एवरेज से जाएगा, छोटी छोटी चीजें मिला के एक चीज बनाई जाए तो वो लगाना वेटेड एवरेज। हमारे पास असाइनमेंट है, हमारे पास टेस्ट है, हमारे पास फाइनल परीक्षा है। असाइनमेंट का वेटेज जो है 28% है, इसका जो है 22% है, इसका जो है हमारे पास 50% है। अगर मैं इनका रेशियो बना लूं तो कितना आ जाएगा 14 11 और 25 का आ गया। अब ये कह रहा है हमारे पास अंतिम वेटेज इतना है, असाइनमेंट ग्रेड 80 है, ये 80 ग्रेड है, टेस्ट ग्रेड 75 है और परीक्षा ग्रेड 86 है, फाइनल परीक्षा जो है। तो समग्र बताओ, सब वेटेज लगाओ, 14 8 112 होता है तो 112 हो जाएगा, 70 11 करेंगे, 11 से 70 होता है 770 आ जाएगा, और 11 5 55, 5 7 5 12 7 1 8, 825 आ जाएगा, प्लस 25 86, 25 8 200 होता है, तो 200 के आगे 1 0, 25 6 का 150, 2150 आ जाएगा। बटे का हमारे पास कितना आ जाएगा 14 11 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50, 50। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 5 से काटूं, 5 से काटूंगा इसको 2 बार में, 5 से काटता हूँ इसको, 5 एकम 5 बचा 3, 5 6 30 55 25, 5 से काटता हूँ इसको, 5 को 20, 5 3 15, ये आ गया। इसको नीचे 10 लिखा हुआ है ना, यानी कि अगर मैं देखूं तो 0.22 सब में आएगा। अगर मैं कहूँ ये कितना हो जाएगा मेरे पास 220 224, 224 को लिखूं 22.4, इसको लिखूं 16.5, इसको लिखूं 43, जोड़ेंगे लास्ट में मिलेगा 9, और 9 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पे। तो कैलकुलेशन थोड़ी हमें अपने हिसाब से देखनी पड़ सकती है। इसका उत्तर जो आ जाएगा वो टोटल कितना 81.9%, 81.9% नहीं, ये ग्रेड है, ठीक, 81.9। हम आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग होते हैं जिनमें से 20 30 और 40 कर्मचारी हैं। वीकेंड के दौरान इसका कार्य करने का % इतना इतना है, तो उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य % कितना है। फिर से वही लगा दो वेटेड,
20 है, 30 है, 40 है, रेशियो बना लो 2 3 4 का। इसमें से हमारे पास 20%, इसमें से हमारे पास 30%, इसमें से हमारे पास 40%। फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 30 या 90 प्लस 40 160 बटे कितना 4 3 7 2 9 आ गया। आ गया 9। सबको सॉल्व करेंगे 130 130 290 290 बटे का 9 करेंगे। 9 3 का 27 आएगा। ये पॉइंट तो आएगा नहीं यार, ये सब कोई पॉइंट नहीं आएगा, 32 के आसपास जाएगा। अप्रोक्स 32 आ जाएगा। ये अप्रोक्स डेटा है, अप्रोक्स डेटा है मेरे दोस्त, मेरे साथ ही आगे चलेंगे। अब हमारे पास ये वाला आ गया, हमारे पास कौन सा, इनकम टैक्स वाला। क्या ना, बस आयकर की दर में 19% वृद्धि हुई है, शुद्ध आय में 1% की कमी। अब बात समझना, सबसे पहले आपको हमारे पास टैक्स रेट में एक कंसेप्ट समझना। टैक्स रेट में आप जितने की बढ़ोतरी करते हो, टैक्स रेट में जितने परसेंट की आप बढ़ोतरी करोगे, आपकी नेट इनकम उतने परसेंट से कम हो जाएगी। नेट इनकम उतनी आपकी कम होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे पास इनकम की दर में 19% की वृद्धि हुई, यानी कि 19% की वृद्धि हुई टैक्स रेट में, हुई टैक्स रेट में। नेट इनकम में 1% की कमी आई, 1% की कमी आ गई हमारे पास किसमें, नेट इनकम में। परसेंट से परसेंट जाएगा टैक्स रेट और बटे का नेट इनकम कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/19। और एक बात ध्यान देना, जो आपकी टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम में आपका टैक्स भी आता है और नेट इनकम भी आती है, नेट इनकम भी आती है। यानी कि अगर मैं मान लो टोटल इनकम में से अगर टैक्स घटा दोगे तो नेट इनकम आती है। तो आप टोटल इनकम देख लो कितना आ जाएगा 20। और हमें रेट निकालनी है, तो रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, रेट टैक्स रेट कैसे निकालते हैं, टैक्स रेट, टैक्स रेट निकालते हैं हम टैक्स बटे का टोटल इनकम, टोटल इनकम और गुणे का 100। तो हमारे पास टैक्स कितना आ रहा है, टैक्स आ रहा है 1, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 19 1 20, गुणे कितना करेंगे 100, तो ये 5% हो जाएगा इसका उत्तर अपने पास। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से डील करना है और इसको ध्यान देना, कल को आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे चलेंगे, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ये यूट्यूब की वो क्लास है ना जो आपको कम समय में इतने ज्यादा क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट के साथ आपको दिए जा रहे हैं। ये वो क्लासें नहीं है जिनका बड़ा बड़ा नाम होता है सिर्फ और क्लासों में कुछ नहीं आता है। इन क्लासों में कंटेंट है, आप देख पा रहे होगे 1 से 1.5 घंटे, मतलब मैक्सिमम 1.5 घंटे जाएंगे। 1.5 घंटे में आप सभी कितना कंटेंट कर पा रहे हो, देख रहे हो 50 से 52 क्वेश्चन कर पा रहे हो। किसी यूट्यूब की क्लास में आपको 1.5 घंटे में 50 से 52 क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, ना तो मिले हैं ना तो मिलेंगे। तो थोड़ी सी इस कंटेंट की इज्जत कर लो, आप टाइम टू टाइम पढ़ लो इन चीजों को, आपको बहुत फायदा करेंगे। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है मेंस 2016 का, एक व्यक्ति की आय में 6000 की वृद्धि होती है, देयकर 18% से घटकर 15% हो जाता है, दोनों ही मामलों में 25% आयकर मुक्त है, प्रारंभिक आय ज्ञात करो। या देकर दोनों स्थितियों में समान है। समझना बात, अगर हमारे पास प्रारंभिक इनकम उसकी एक्स थी, अब कितनी हो गई, एक्स प्लस 6000 हो गई। देकर पहले 18% होता था, अब देकर कितना हो गया 15% हो गया। 25% मुक्त है, आयकर मुक्त है, यानी 25% मुक्त है, पहले भी 75% टैक्स फ्री था, 75% पे टैक्स लगता था, आज भी 75% पे ही टैक्स लग रहा है। दोनों स्थिति में वो हमारे पास बराबर टैक्स पे कर रहा है, जैसे पहले देता था कर, वैसे ही आज भी टैक्स उतना ही पे कर रहा है। पेबल टैक्स है 75 से 75 गया, परसेंट से परसेंट गया, 3 5 15, 3 6 का 18। तो आप देखोगे 6x बराबर क्या निकल के गया, 5x प्लस का हमारे पास 6 5 30, यानी कि 30,000। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 30,000। राइट आंसर आपके सामने यही बन के आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको ध्यान देना है। चलो आगे देखते हैं। एक कमीशन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। एक एजेंट को 10,000 रुपए की सभी बिक्री पर 5% कमीशन और इस राशि से अधिक सभी बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। ठीक, मिलता है। यदि वह अपनी बिक्री से 28,700 रुपए अपनी कंपनी को अपना कमीशन काटने के बाद देता है। कुल बिक्री बताओ। बहुत सिंपल वे से हम आपको इसको समझाते हैं। मान लो 10,000 तक ये है, इसके आगे वो एक्स की ग्रुप कर रहा है, यहाँ पे 5% कमीशन मिलता था, यहाँ पे उसको 4% कमीशन मिल रहा है। सोचो कंपनी में कितना पैसा देगा। अगर टोटल 10,000 की बिक्री कर रहा है तो 5% कमीशन लेगा, कंपनी में कितना देने जाएगा 95%। प्लस एक्स की बिक्री किया, उसमें 4% अपना कमीशन ले लिया, कंपनी में कितना देने जाएगा 96%। और कंपनी में दे कितना रहा 28,700। कैलकुलेट कराओ, 10,000 का 95% 9500 होगा। तो 96 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9500। अगर इसमें घटाओगे, अगर इसमें से 9500 अगर माइनस कर दें तो 2 और 18 में से हो जाएगा 1, कितना आ गया हमारे पास 96 से कटे कितने बार में पास 2 बार में 200 बार में। ये परसेंट में लिखा हुआ है तो 100 लगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 200 के आगे 2 जीरो,
तो इतने सिंपल वे से आपको कमीशन समझ में आ गया ना, इतने सिंपल है समझ में। तो आप क्योंकि अपनी देखो कमीशन वो अपनी जेब में रख लिया, कंपनी में कितना देगा जाके 95%, क्योंकि वो कंपनी में दे रहा है ना, कमीशन काटने के बाद देता है, कमीशन काट लिया। चलो आगे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, एक कंपनी अपने विक्रेता को उसकी कुल बिक्री का 18% कमीशन देती है, 18,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस भी दे देती है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपनी कमीशन काटने के बाद कंपनी के खाते में 52,344 रुपए जमा किए, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। साथ ही समझना बात, हमारे पास फिर से वही बात है कि हमारे पास 18,000 तक के लिए वो 18% कमीशन है, 18,000 से ज्यादा के लिए वो 1% का बोनस है, यानी 1% का बोनस का मतलब 19% अब जाने लगा। तो देखना 18,000 का कितना परसेंट कमीशन काटने के बाद कंपनी में दे रहा, 18% तो काट लिया, यानी कि 82% देने जा रहा है, 82% देने जा रहा है। फिर टैक्स में 19% काट लिया, 81% देने जा रहा है, और कंपनी में कितना दिया 52,344 दे दिया। इसको सॉल्व करना है, 18,000 का 82%, 18,2 का 36 हो जाएगा, 18,2 का 36 हो जाएगा, कितना लगा 3, 18 8 144, 144 और 3 कितना आ जाएगा 147, 144 3 147 और एक जीरो और, फिर 4 14 6 जाएगा 8 और 12 में 7 जाएगा 5 और 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा, 4 में जाएगा 3, 37,584, ये 81%। तो 81x/100 की वैल्यू कितनी आ गई, इतना। लास्ट में 4 आएगा, उसके आगे 2 जीरो आएंगे, भाई सब जगह 4 2 जीरो लिखे हुए हैं। किससे काटें, 81 से ही टोटल काटना पड़ेगा, 81 से ही काटना पड़ेगा, 3 7 5 8 4। लेकिन अगर देखें 8 चौको 32 होता है ना, 8 चौको 32, 4 वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा कहीं, क्यों 19% काटेगा तो 81 तो जमा करेगा, 19% काटेगा तो 81 तो जमा करेगा जाके, 14,700 37,584 बचा, क्यों ना, लास्ट में 4 तो आना चाहिए यार। देखते हैं, अच्छा 9 से काटते हैं, 9 9 का 81, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 9 से 63, 9 6 का 54, 9 से काटते हैं, 9 चौको 36 ही जाएगा यार। अच्छा कुल बिक्री बतानी है, तो मैंने यहाँ भी गड़बड़ कर दी होगी ना, हाँ यहाँ भी गड़बड़ कर दी, यहाँ भी गड़बड़ कर दी, ये हमसे कुल बिक्री पूछा है, कुल बिक्री पूछा है, तो ये तो आया 20,000, 20 और ये 10 कितना हो जाएगा, हमारे पास 30,000 आएगा, ये आंसर नहीं होगा इसका, ये आंसर नहीं होगा। कुल बिक्री पूछा है ना, कुल बिक्री पूछा है, तो एक्स की वैल्यू 20,000 आई, ये 20,000 है, 10,000 पहले था, 30,000 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ काटते हैं, भाई तो मैं सोच रहा था इसमें का ऑप्शन क्यों नहीं दिया है। अब देखो 9 से काटेंगे 4 बार में, 9 चौको 36 आएगा, 5 9 6 का 54 आएगा, 9 चौको 36, तो एक्स वैल्यू आएगा हमारे पास 46,400। अब इसके बाद अगर मैं इसमें से 18,000 और जोड़ दूं टोटल के लिए, 18,000 जोड़ेंगे, 18,000 जोड़ेंगे, 8 से 14, 18,000 और जोड़ लो टोटल के लिए, तो 0 0 4 8 से 14 4 1 5 1 6 64,400 आ जाएगा। ये उत्तर निकल के आ जाएगा, क्योंकि टोटल बिक्री पूछा है, कुल बिक्री, तो ये 18,000 भी सम्मिलित करेंगे ना। चलो आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग कितना है 400 है, बड़ी संख्या में 16% की कमी की जाए, छोटी संख्या में 16% की वृद्धि की जाए, प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। मतलब कोई संख्या ए है, कोई संख्या बी है, अगर मैं बड़ी संख्या में 16% कमी, यानी कि बड़ी संख्या का 16% कमी यानी कि 84%, ठीक, छोटी संख्या में 16% की वृद्धि मतलब 116%, दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर, ए बटा बी करोगे, 4 2 का 8 4 एकम 4, 4 2 का 8 4 9 का 36, तो 29 बटे कितना आ जाएगा 21, टोटल कितना है 50, 50 यूनिट की वैल्यू 400, 1 यूनिट की वैल्यू कितना 8, छोटी संख्या यानी 21 यूनिट, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 उड़ेगा 8 करेंगे 168, राइट आंसर ए आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यदि 180 को x% से घटाने पर 60 में x% वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, 410 का x%, 210 का x प्लस 20%। देखो मैं तो सैकड़ों बार पढ़ा चुका हूँ ये चीजें, सैकड़ों बार, कितनी जगह मैंने ये सब क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, ठीक, तो मुझे बिल्कुल ध्यान है इनमें करना क्या है। x% से घटाना है तो माइनस कर लो इसको, x% से घटाना है तो क्या कर लो, माइनस कर लो, माइनस कर लो, ठीक, 100 माइनस x% बराबर 60 में से x% बढ़ाना है, 100 प्लस x%, परसेंट से परसेंट गया हमारे पास, 60 से कट गया 3 बार में, आपको दिख रहा होगा 100 प्लस x और 100 माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 बटे गए, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे 100 बटे x बराबर कितना आ जाएगा, 3 में गया 4 बटे का 2 यानी कि 2, कितना आ जाएगा 50, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 50%।
आ गई। अब हमसे क्या कहा है, 410 का x%, यानी 410 का 50% मतलब 1/2। 210 का 50 भी 70%, 210 का 70% मतलब 7/10। कितना अधिक होगा, 0 से 0 काटा, ठीक है। कुछ कटने पिटने वाला है, 2 से काटते इसको 5 बार में, तो कितना हो जाएगा, 205, 21 सत्ते 143, कितना, एक से कितना अधिक होगा, देखो इसका 15 में 7 जाएगा 8 और 9 में 4 जाएगा 5, 58। 58 अधिक होगा 147 पे, गुणा किससे करा देंगे, 100 से। इसको कैलकुलेट करना है, लिखो 5800 और बटेगा 147, 14 चौको 56, 4 बार में जाएगा, 4 के आसपास ही जवाब होगा, इतना छोटा तो नहीं आएगा, नहीं आएंगे ये। उत्तर आ जाएगा डी, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट 40% के आसपास जाएगा, 39.46% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 49 क्वेश्चन, ए तथा बी ने अपनी आय का क्रमशः 60% तथा 75% हिस्सा खर्च किया। ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है। देखो इनकी बचत का हमें रिलेशन पता है। ए अगर 60% खर्चा कर रहा है तो 40% बचा रहा है, यानी ए की आय का 40% यानी 2/5। बी की आय का अगर 75% खर्चा कर रहा है 25%, यानी 25% कितना होता है, 1/4। कितना बचाया कि बचत से 20% अधिक है, यानी इसकी बचत से 20% अधिक मतलब 6/5 कौन है, ए। ये बात लिखना है, देख लो सारी बात मैंने लिख ली। ए की बचत जो है बी की बचत से 20% अधिक है। कैलकुलेट कराएंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटिए 5 बार में। ए और बी का जो रेशियो आ गया वो 3/4 आ गया। कह रहा ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है, एक कम है 4 पे, एक कम है 4 पे, कितना आ जाएगा, 20%। राइट आंसर ये बन गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन एक ये लिखा होता है, ए बी तथा सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7%, 9% भाग एक कुंडिया ट्रस्ट में दान कर देते हैं। ए और बी के वेतन समान है तो उनके दान में 259 रुपया का अंतर है। ए और बी कुल दान सी के दान से 1185 रुपए अधिक है, ठीक है। तो कह रहा है हमारे पास ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना परसेंट। साथी कह रहा है सबसे पहले ए और बी के वेतन समान है, यानी ए बी सी है जिनमें इन दोनों के वेतन समान है। इन दोनों का अंतर 259 है दान का, इन दोनों का अंतर कितना, 1%, यानी कि इनके 1% की वैल्यू जो है ये 259 है, तो इनके 100% का मान कितना आ जाएगा, 25900, यानी इसका भी वेतन 25900 है, इसका भी वेतन 25900 है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। अब सी का निकालना है, ए और बी का कुल दान, ए और बी का कुल दान कितना होगा, 15%। तो कुल दान 15% और 1% की वैल्यू कितना है, 259, तो कितना आ जाएगा, 15 9 का 135, 15 दूना 30 लिख लो, 30 के आगे 2 जीरो, 15 बचे 75, 1 जीरो, 15 9 का 135 लिख लो, 5 8 7 1 8, 3885। तो 3885 हो गई इसका टोटल, ए और सी का आया है। ये किसका आ गया, ए और बी का आ गया। अब सी का कितना है हमारे पास, सी से 1185 अधिक है। सी का कितना हो जाएगा, 3885 में से 1185 कम, यानी कितना, 38 में से 11 जाएगा हमारे पास 7 और 2 2700। अब 2700 दान किया इसने, सी ने कितना दान कर रहा था, 9%, तो 9% सी की वैल्यू है 2700, 1% सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। अब 100% सी का मान कितना हो जाएगा, 300 के आगे 2 जीरो, सी की वैल्यू भी हमें पता चल गई कितना, 300 के आगे 2 जीरो। इतनी बात हमें पता चल गई। अब आगे क्या कर रहा है, ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान लिखो। ए का दान कितना है हमारे पास, ए का दान 8%, यानी कि 259 का 8% प्लस सी का दान कितना है हमारे पास, 2700। ए बी सी का कुल वेतन करोगे तो 259 का 2 गुना प्लस हमारे पास 30,000, इसका कितने परसेंट है, तो गुणा आप 100 कर दोगे। ये आपको करना है, ये वैल्यू आपकी परसेंटेज में निकल के आएगी। जो भी कैलकुलेशन कराओगे ये उत्तर निकल के आएगा। इसका जवाब तो मुझे याद है, क्यों याद है, कई बार सॉल्व किया है। ठीक, देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये हो गया 1600, 8 पंचे 40, 400, 9 अट्ठे 72, 2 7 6 4 10 और 2 20, 72 में से 2700 जोड़ोगे, 2 7 7 4, तो ये आएगा 2 7 7 4, ये हो गया हमारे पास। इसको अगर करेंगे 2 का गुना, 25 2 का 50 हो जाएगा, 500, 9 2 का 18 हो जाएगा, तो 518, 518 में से 518 में से आप कितना, 30,000 जोड़ लो, 30,000 जोड़ लोगे, 8 1 5 3 8, तो 818 के आगे 2 जीरो, गुणा किससे करेंगे, 100, ये कटा। अब ये बचा, 2 से काटते हैं, 2 चौको 8,
2 9 का 18, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 8 16, 2 6 का 12। अब 4 से 9 जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 5, हाँ 4 पंचे 20 5 वाला जाएगा, तो 5.8 इज द राइट आंसर आएगा। 5.8 इज द राइट आंसर निकल के आ जाएगा इसका। ठीक है, हम आगे चलते हैं, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है हमसे, देखो। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपए था, वह 3 मदों पर खर्च करता है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, कर और परोपकार, शेष राशि उसकी बचत होती है। ई आय का 50%, टी ई का हमारे पास 20% और पी टी का 15%। जब उसकी आय 40% बढ़ गई, ई के औसत स्कोर को बनाए रखा, लेकिन टी ई का 30% था, पी टी का 20% हो गया। नई बचत पहली बचत का कितने परसेंट है? एक स्लाइड अपन को ऐड करनी पड़ेगी। ठीक, तो अपन एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं बस। ठीक, देखो क्या कह रहा है हमारे पास, 50,000 था, लेकिन परसेंट बोला है तो 50,000 का यूज नहीं करेंगे। ठीक, हम टोटल मानेंगे 100%। 100% इनकम है। इसमें सबसे पहले कहां पे जा रहा है? ई पे जा रहा है, ई पे जा रहा है, टी पे जा रहा है, पी पे जा रहा है, ई पे जा रहा है, टी पे जा रहा है, पी पे जा रहा है, फिर इसकी सेविंग हो रही, ये हो रहा है। ई जो है इसकी आय का 50% है, ये तो हो गया 50%। फिर कह रहा है टी ई का 20% है, 15%, इसका 20% है मतलब 10, इसका 15% मतलब 1.5। 60 एक 61.5 हो गया, तो कितना बचा हमारे पास? 39.5। 39.5 बचेगा ना? सही, 39.5, 5 40, 40, 40 और 60 नहीं, 38.5 बचेगा, 38.5। फिर हमारे पास कह रहा है इसके वेतन में 40% की वृद्धि हो गई। 40% वृद्धि मतलब अब कितना हो गया? 140% हो गया। ठीक, अब औसत स्कोर वही है, मतलब ये पहले 50% था तो आज भी 50% ही है, 70। फिर ई का 30% हो गया, ई का 30% यानी कितना हो गया? 21। फिर ये पीटी का 20%, 21 का 20% यानी कि 4.2 हो गया। अब इसकी सेविंग कितनी बचेगी? 70 20 91, 91 4 95.2, 140 में से 95.2 घटाओ, 10 में 5 गया 5 हमारे पास, और इधर कितना बचेगा? 13 में से 4 गया ना, 45, 45 में से 0.2 घटा दो, 44 पॉइंट का 8 बचेगा। बचेगा ये? कितने की वृद्धि दिख रही है हमारे पास? 3 14 8 जाएगा 6, 6.3 की वृद्धि 38.5 पे गुणा किससे करा दोगे? 100 से। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से काटते 5 सत्ते का 35 हो जाएगा, 5 सत्ते का 35, 5 से 2 बार में, 7 से 9 बार में, 7 से 11 बार में, तो 180 बटे का 11 करेंगे। 11 एकम 11 हो गया, बचा कितना? 7, 11 छक्का 66। तो वृद्धि आ रही है 16 के आसपास की, 16 के आसपास की वृद्धि आ रही है, तो 16.4% इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और टोटल 52 क्वेश्चन थे, तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। एक से बड़ी एक संख्या के संबंध में संख्या और उसके व्यतुक्रम के बीच का अंतर, उसके व्यतुक्रम का योग 25% है। व्यतुक्रम का अंतर जो है संख्या और इसके व्यतुक्रम के योग का 25% है, मतलब 1/4 है। आप बना लो रेशियो, x + 1/x, x - 1/x, 4/1। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, 4 1 कितना? 5/3। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास x² बराबर 5/3। कह रहा है घात 4 का मान यानी x की पावर 4, x पावर स्क्वायर, 5 की पावर 4 करो कितना आ गया? 25/9, कितना? 5/3। 5 से काटा 5 बार में हमारे पास, 3 से काटा 3 बार में, 5 से 3 कितने परसेंट अधिक है? 2 अधिक है 3 पे, 2/3 कितना होता है? 66.66%। आज की क्लास हो गई इंड। हमें नहीं पता अभी कितना टाइम हुआ है, लेकिन ऐसा मानता हूं कि 1.5 घंटे तो हुए होंगे, लेकिन 1.5 घंटे में ये अपनी पूरे 52 क्वेश्चन, कुछ क्वालिटी क्वेश्चन, कुछ आसान क्वेश्चन, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट वो सब मैंने आपको दे दिया मेरे साथी। आपकी बारी है। वीडियो जैसी भी लगे मेरे दोस्त कमेंट करके आप सभी जरूर बताया करो, जितने लोग भी देखो ना उतने लोग कमेंट करो, इस वजह से क्योंकि अभी ये दूसरी क्लास है, हमें अंत क्लास तक टिकना है। और अगर मुझ में मोटिवेशन नहीं आएगा, मेरा मोटिवेशन आप सभी हो, अगर आप सभी इस कंटेंट की इज्जत नहीं करोगे तो मैं कैसे आगे चीजें प्रोसीड कर पाऊंगा? मुश्किल होता ना हर काम। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका रिजल्ट ना आए तो आप क्या करोगे? एक ना एक दिन थक हार के आप पढ़ाई छोड़ दोगे। वैसे अगर इसका रिस्पॉन्स ना मिलेगा तो मैं कब तक अपने एंड से इतने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता रहूंगा। रात का इतना समय हो चुका, मैं आप सभी के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं क्योंकि मॉर्निंग में इस वीडियो को जाना है।
ठीक है, तो आप सभी इसकी इज्जत करो, इस कंटेंट की इज्जत करो। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, डेफिनेटली। जैसे ही पेपर ओवर होगा उसके बाद भी मैं एनालिसिस करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन यहां से आए हैं। पूरी फुल दावेदारी के साथ ये बात मैं बोल रहा हूँ। ये अपना एक रिपीटर बैच होता है, हालांकि अभी प्री आने वाला है, अभी आप मत लो अगर नहीं लेना चाहते हो, लेकिन मेंस के लिए आप ये बैच जरूर ले लेना, क्योंकि ये बैच प्री टू मेंस रहता है अपने पास बहुत कम लेक्चर में। 78 लेक्चर में पूरी अर्थमेटिक और एडवांस इसमें कवर है। क्वालिटी क्वेश्चन, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी सोल्यूशन है। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होते हैं, कोई अपनी हवाबाजी नहीं होती है। कंसाइज कोर्स है, आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, ठीक। और जो इस क्लास की पीडीएफ है ना, जो अपने संपूर्ण निचोड़ की, ये आपको प्रशांत मैथ्स का एप्लीकेशन ओपन करोगे, वहां पे ऐसे ऐसे टैब बन के आएंगे, वहां पे ये एक नोट्स सेक्शन का टैब होगा, इस नोट सेक्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। मेरे साथी, तो आप सभी पढ़ते रहो, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो, मैं आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट।